न्यूट्रिशन साइंस के आज के सेशन में मैं कपिल कपूर आपका स्वागत करता हूं। अक्सर यह समस्या होती है कि लोगों को उनकी स्वास्थ्य की परेशानियों, न्यूट्रिशन की कमी व हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बताने पर वे इस ओर ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर लोग खुद को पूरी तरह स्वस्थ मानते हैं। न्यूट्रिशन की कमी की बात करने पर लगभग सभी लोग समझते हैं कि चूंकि वे घर का पौष्टिक खाना खाते हैं इसलिए उन्हें तो हेल्थ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ सप्लीमेंट्स के लाभों की जानकारी और उनमें विश्वास की लोगों में कमी रहती है। कई लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स के लाभ तो महसूस करते हैं पर इनको दवा समझ के डरते हैं कि उन्हें इनकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए वे हेल्थ सप्लीमेंट्स की बताई गई मात्रा नहीं लेते या थोड़े ही समय में इन्हें लेना छोड़ देते हैं। ये हमारी मुख्य समस्याएं हैं। इसलिए लोगों को उनके स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति दिखाने और हेल्थ सप्लीमेंट्स की जागरूकता व उसमें विश्वास बढ़ाने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। आइए देखते हैं। सप्लीमेंट्स के महत्व को लोगों को समझाने के लिए आपके पास ठोस सबूत होना जरूरी है। ज्यादातर लोग उन बातों पर विश्वास करते हैं जो किसी साइंटिफिक किताब में लिखी हो। आइए आज ऐसी ही एक वैज्ञानिक जानकारियों से भरपूर किताब को जानते हैं जिसका शीर्षक है न्यूट्रिशन साइंस, जिंदगी भर जमा रहने का साइंस। न्यूट्रिशन साइंस की इस बेहतरीन किताब की शुरुआत में ही दी गई विषय सूची से हम इसमें दिए गए न्यूट्रिशन व हेल्थ सप्लीमेंट से संबंधित सभी विषयों जैसे मानव शरीर का विज्ञान, पाचन हेल्थ का विज्ञान, यूआरएनए के लिए 7 पोषक तत्वों का विज्ञान आदि सब विभिन्न अध्याय आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। न्यूट्रिशन व हेल्थ सप्लीमेंट्स पर सामान्यतः पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के जवाब हम बुक में शामिल इन अध्यायों में आसानी से ढूंढ सकते हैं। आइए देखते हैं कि लोगों को न्यूट्रिशन की जरूरत व हेल्थ सप्लीमेंट्स के लाभ समझाने के लिए हम कैसे इस बुक की मदद ले सकते हैं। चलिए न्यूट्रिशन साइंस बुक के 49वें पन्ने को दिखाकर हम स्वास्थ्य के लिए 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इन सभी 7 की जरूरत समझा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ज्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन काफी अधिक करते हैं और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं। इस तरह आहार में इनकी कमी व संतुलित आहार के साथ साथ उचित हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर इनकी पूर्ति का तरीका, ये दोनों समझा सकते हैं। न्यूट्रिशन साइंस बुक के 78 से 97 पन्ने तक प्रोटीन का महत्व बताते हैं। बुक से आप बता सकते हैं कि प्रोटीन शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इस बुक के 82 से 88वें पन्ने तक हम दिखाकर प्रोटीन्स के घटक, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का महत्व समझा सकते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन साइंस बुक के 91वें पन्ने पर हर व्यक्ति के लिए 60 ग्राम प्रोटीन के दैनिक सेवन की आवश्यकता को दिखाकर आप समझा सकते हैं कि आहार के साथ साथ सप्लीमेंट्स के रूप में कितना प्रोटीन रोज खाएं। बुक के 92वें पन्ने पर आप दिखा सकते हैं कि गेहूं के आटे
और चावल खाने से हमारी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता की केवल 42 से 50% की ही पूर्ति हो सकती है। न्यूट्रिशन साइंस बुक के 94 नंबर के प्रोटीन वाले पन्ने को दिखाकर आप सिद्ध कर सकते हैं कि सोया प्रोटीन आइसोलेट एक संपूर्ण प्रोटीन है और उसमें विभिन्न एसेंशियल एमिनो एसिड तत्वों की मात्रा भी आप दिखा सकते हैं। अब देखते हैं विटामिन का महत्व। विषय सूची से ढूंढकर बुक के विभिन्न पन्नों पर समझाए गए प्रत्येक विटामिन के महत्व को दिखाकर उनके सेवन के संभावित फायदे आप समझा सकते हैं। जैसे कि बुक के 100 से 103 नंबर के पन्नों पर भोजन से एनर्जी पाने के लिए विटामिन B1, B2 और B6 का महत्व। 100 व 113 नंबर के पन्ने पर हृदय की कार्यक्षमता और मानसिक सतर्कता अच्छी रखने के लिए विटामिन B1 और B12 की जरूरत। 108 नंबर के पन्ने पर रेड ब्लड सेल्स के परिपक्व होने के लिए विटामिन B12 और फोलेट की जरूरत। और 118 व 122 नंबर पन्नों पर हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी विभिन्न मिनरल्स के अवशोषण के लिए विटामिन डी और विटामिन K27 की आवश्यकता आप न्यूट्रिशन साइंस बुक से बता सकते हैं। आइए देखें मिनरल्स के गुण। न्यूट्रिशन साइंस बुक के 124 से 147 नंबर के पन्नों पर बताए गए अलग अलग मिनरल्स का महत्व भी हम समझा सकते हैं। जैसे हड्डियों, हृदय व मसल्स के सशक्त रहने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस व मैंगनीज का महत्व। रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और एनीमिया से बचाव के लिए आयरन, जिंक व कॉपर की जरूरत इस तरह से बता सकते हैं। अब समझते हैं डाइटरी फाइबर के फायदे। न्यूट्रिशन साइंस बुक के 148 से 152 नंबर के पन्नों को दिखाकर हम डाइटरी फाइबर के सेवन के फायदे बता सकते हैं। जैसे स्वस्थ पाचन, रक्त शर्करा व कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार, आहार से महत्वपूर्ण मिनरल तत्वों का बेहतर अवशोषण आदि आदि। वंडर न्यूट्रिएंट्स के फायदे बता सकते हैं। विषय सूची से ढूंढकर न्यूट्रिशन साइंस बुक के 159 से लेकर 220 पन्नों तक विभिन्न पन्नों पर दिए गए वंडर न्यूट्रिएंट्स के फायदे बता सकते हैं। जैसे कि 159वें पन्ने पर ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए DHA का महत्व। 163वें पन्ने पर लीवर की रक्षा व बॉडी को डिटॉक्स करने में फायदेमंद सी बकथॉर्न। हृदय रोगों व असमय बुढ़ापे से बचाव के लिए लाइकोपीन। 165वें पन्ने पर एनर्जी व अलर्टनेस के लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। अनावश्यक बॉडी फैट घटाने के लिए 171 से 173वें पन्नों पर बताए गए ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, सैफफ्लावर एक्सट्रैक्ट व गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। 169वें पन्ने पर स्वस्थ त्वचा व बालों के लिए स्ट्रॉबेरी पाउडर। 174वें पन्ने पर मसल्स में रक्त प्रवाह बढ़ाकर बॉडी बिल्ड करने के लिए पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। 177वें पन्ने पर स्वस्थ आंखों के लिए बीटा कैरोटीन। 175 और 206वें पन्नों पर शारीरिक दृढ़ता और स्टेमिना बढ़ाने के लिए विदेनिया सोमनीफेरा और एस्पेरेगस रेसिमोसस। महिलाओं की माहवारी से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए 178 और 169वें पन्नों पर इवनिंग प्रिमरोज, स्टार फ्लावर व फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट्स। 192 और 193वें पन्नों पर घुटने के जोड़ों में दर्द से आराम के लिए रोजिप एक्सट्रैक्ट, बोसवेलिया व ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड। और 205वें पन्ने पर
यौन शक्ति बनाए रखने के लिए ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। हम मोटापे व ज्यादा बॉडी फैट को मापने के तरीके भी बता सकते हैं। न्यूट्रिशन साइंस बुक का 21वां पन्ना दिखाकर बता सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की कमर की परिधि सीने के नाप से 4 इंच कम होनी चाहिए। आज के विश्व में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की भूमिका भी हम समझा सकते हैं। न्यूट्रिशन साइंस बुक का 233वां पन्ना दिखाकर बता सकते हैं कि विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दैनिक आहार में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, आहार को संतुलित करने में मदद करते हैं और इस तरह स्वास्थ्य के रखरखाव, रोगों से बचाव और बीमार होने पर जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल क्लिनिकल स्टडी का महत्व बताना तो बेहद जरूरी है। किसी हेल्थ सप्लीमेंट के क्लिनिकली प्रूवन होने के महत्व को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। न्यूट्रिशन साइंस बुक का 237वां पन्ना दिखाकर हम समझा सकते हैं कि कैसे क्लिनिकल स्टडी या ट्रायल के द्वारा किसी हेल्थ सप्लीमेंट के प्रभावशाली और सुरक्षित दोनों होने की जांच की जाती है। किसी क्लिनिकल स्टडी की जटिल, लंबी और बहुत मुश्किल प्रक्रिया का हम लोगों को थोड़ा एहसास दिला सकते हैं। क्लिनिकल स्टडी करने के विभिन्न चरणों की जानकारी इस बुक में दी गई है, जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया या प्रोटोकॉल पर निर्णय, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO की क्लिनिकल स्टडी के लिए नियुक्ति, एथिकल कमेटी से स्टडी के लिए स्वीकृति, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्टडी का पंजीकरण और शोधकर्ताओं द्वारा क्लिनिकल स्टडी के लिए अस्पतालों का चयन, वॉलंटियर्स का चयन व स्टडी में भाग लेने के लिए उनकी सहमति लेना। उसके बाद क्लिनिकल स्टडी का क्रियान्वयन, स्टडी के दौरान निश्चित समय पर बार बार जांच और परिणाम, और अध्ययन के अंत में अंतिम जांच। अध्ययन के परिणामों का एथिकल कमेटी के समक्ष प्रस्तुतिकरण व कमेटी द्वारा उसका विश्लेषण, CTRI द्वारा उत्पाद की प्रभावशीलता और सुरक्षा के लिए स्वीकृति आदि, व अंततः वैज्ञानिक पत्रिकाओं में क्लिनिकल स्टडी के परिणामों का प्रकाशन। इतनी लंबी प्रक्रिया समझा सकते हैं। WHO द्वारा निर्धारित RDA, RDI भी हम बता सकते हैं। न्यूट्रिशन साइंस बुक के 238वें पन्ने पर विभिन्न न्यूट्रिएंट्स के WHO द्वारा निर्धारित RDA यानी कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न न्यूट्रिएंट्स के दैनिक सेवन की न्यूनतम रिकमेंडेड मात्राएं दी गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स की RDA जितनी मात्रा की हर व्यक्ति को रोज और जीवन भर जरूरत होती है। न्यूट्रिशन साइंस बुक के 240 से 249वें पन्नों पर दिए गए बच्चों और युवा व वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त डाइट प्लान दिए गए हैं। 247वें पन्ने पर बॉडी फैट यानी मोटापा घटाने व 248वें पन्ने पर बॉडी बिल्ड करने के लिए उपयुक्त डाइट प्लान बताए गए हैं। इन डाइट प्लान्स की मदद से आप हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक परिस्थिति के अनुरूप दिन भर के लिए उचित आहार सुझा सकते हैं। आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन साइंस बुक के उपयोग से आप कैसे न्यूट्रिशन व हेल्थ सप्लीमेंट्स द्वारा स्वस्थ रहने से जुड़े किसी भी तरह के सवालों का उपयुक्त और संतोषजनक जवाब दे सकते हैं। तो आइए, आज हमने जो भी कुछ सीखा
उसे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न, लोगों को विभिन्न पोषक तत्वों के महत्व और उनके लाभों का वैज्ञानिक सबूत आप किस टूल द्वारा दिखा सकते हैं? उत्तर है न्यूट्रिशन साइंस बुक द्वारा। दूसरा प्रश्न, न्यूट्रिशन साइंस बुक की मदद से आप किसी पोषक तत्व की दैनिक सेवन की मात्रा कैसे सिद्ध कर सकते हैं? उत्तर है WHO के RDA वाले पन्ने दिखाकर। तीसरा प्रश्न, लोगों को उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त दैनिक आहार आप कैसे सुझाएंगे? उत्तर है न्यूट्रिशन साइंस बुक के डाइट प्लान के पन्नों की मदद से। तो जो सीखा है उसे दोहरा लीजिए। न्यूट्रिशन साइंस बुक एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, इसका उपयोग सीख लीजिए। और अब हम मिलेंगे न्यूट्रिशन साइंस के अगले सेशन में। धन्यवाद।